स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। महंगाई आम आदमी के लिए क्या है, आपके हमारे लिए क्या है, इसे भला आम आदमी से बेहतर कौन समझेगा। रोज रोज आसमान छूते दामों ने आम आदमी का दम निकाल रखा है। वो लाख बजट बनाकर काम करने की सोचे, लेकिन दिनों दिन सुरसा के मुंह सी फैलती बढ़ती महंगाई उसके बजट का बैंड बजा देती। जाहिर सी बात है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी की सबसे बड़ी चिंता है, उसे पार्टियां मुद्दा भी बनाएंगी और उस पर सियासत भी चमकाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी एक बार फिर से केंद्र सरकार को सारे देश में घेरने के लिए इस मुद्दे को उठाया। याद दिलाया कि यूपीए सरकार के समय भाजपा के लिए महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन अब शायद डार्लिंग बन गई है। कटाक्ष तगड़ा है, क्योंकि 2014 में भाजपा का स्लोगन काफी प्रचलित हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वही वाला जुमला भी याद दिलाया और महंगाई को लेकर केंद्र और भाजपा को जमकर घेरा। अब जाहिर सी बात है, भाजपा इस पर खामोश नहीं, बचाव में कई तर्क वो दे रही है। दोनों पक्षों को सुनेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों की तरफ से दो बड़े ही कद्दावर और तेज तर्रार नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। करेंगे आप दोनों से, लेकिन एक रिपोर्ट पहले दिखा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए उस पर जो सफाई में बीजेपी ने कहा, ये सुनवा दें। साग सब्जी का दाम कम करो, कम करो, कम करो। साग सब्जी का दाम कम करो, कम करो। वो गाना आपने सुना था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो अब महंगाई जो यूपीए के समय डायन थी, वो अब मोदी जी के लिए डार्लिंग हो गई है, इसीलिए महंगाई कहीं दिखती नहीं। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप को भी सुना और इस आरोप के बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नहीं तमाम तरह के तर्क सफाई में दिए गए। संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। संजय जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की सुनी होगी। रागिनी नायक जी आई थी, उन्होंने भी यहाँ सारे देश के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर ये याद दिलाया कि कभी आपके लिए महंगाई डायन हुआ करती थी, कभी अच्छे दिनों की बात करते हुए सरकार में आप आए थे, अब महंगाई क्या आपको डार्लिंग लगती? देखिए, सबसे पहले तो रागिनी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत अच्छा शब्द था और मुझे ऐसा लगता है यही कांग्रेस की रीत है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। महंगाई कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। महंगाई से हर आदमी राहत पाना चाहता है, इसलिए शायद उसको डायन कहता है। लेकिन जो दूसरे शब्दों का प्रयोग किया वो तो प्रेम का प्रतीक है, इसलिए महंगाई को कोई प्रेम के प्रतीक के रूप में नहीं रखा। इसलिए इन शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता रागिनी जी को, चूंकि एक वो महिला है। दूसरा विषय देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी और गरीबी, ये जो 3-4 विषय हैं, मैं इसको मुद्दा नहीं कहता, जो विषय है देश की आजादी के बाद से लगातार आज 75 वर्षों के अंदर में ये कहीं न कहीं एक समस्या के रूप में किसी भी सरकार के सामने रही है। आज मैं इस मूड में नहीं हूं कि मैं जाकर पिछले इतिहास को दोहराऊं कि इंदिरा जी के समय से लेके बाद से लेके गरीबी हटाओ से लेके महंगाई कम होगी से लेके हम तमाम प्रकार के विषयों को करें, या फिर मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सरकार छोड़ी थी और 2014 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी, तो उस समय पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे 2004 में, 2014 में क्या थे। आज उन आंकड़ों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सार्थक चर्चा में इस बात को समझने की आवश्यकता है। केवल राजनीतिक धरातल कि हम राजनीतिक रूप से विलुप्त होते जा रहे हैं, उस विलुप्तता को समाप्त करने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हम किसी भी प्रकार के काम को करें, आंदोलन करें, उसके फैक्ट्स में, उसकी हकीकत में जाने का प्रयास नहीं करें। एक दूसरा विषय जो सामने आया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम जब मुद्दों को लेकर, किसी भी मुद्दों को लेकर जब हम सामने जाते हैं, एक बड़ा आंदोलन आपने देखा कि ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, रोजगार का विषय था। मुझे लगता है कि सरकार को जब विपक्ष में थी 2018 में, एक बड़ा सपोर्ट युवाओं ने किया
कि कांग्रेस की सरकार यदि आती तो शायद नौकरी भी मिल जाए, और नौकरी से ज्यादा मुझे मालूम है कि नौकरी क्या दे पाएगी सरकार, लेकिन हां 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता कम से कम महीना मिलेगा। एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा सहयोग उन युवाओं ने सरकार को किया था, जिसके खिलाफ में 3.5-4 साल तक लोग इंतजार करते रहे। छत्तीसगढ़ का भी इंतजार किया, हमने इंतजार किया, और जब यह सरकार बेईमानी करने लगी कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तब जाकर यह आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन जिसमें लाखों युवा शामिल हुए। इसके पैरेलल समानांतर उसकी धार को कमजोर करने के लिए हम महंगाई उसी दिन देखिए, बड़े गौर के साथ मैं कह रहा हूं, उसी दिन हम राज्यपाल को देने जाएंगे। यह लगभग पिछले से 1 सालों से हो रहा है कि जिस दिन बीजेपी डिक्लेयर करती है कोई भी आंदोलन, उसके पैरेलल 3 दिन के अंदर में, भले इनके 100 लोग ना हो, 200 लोग ना हो, यह जानबूझकर कर्टेल करने के लिए, काटने के लिए, मीडिया में जगह पाने के लिए इस तरह के कामों को करते हैं। इन्हें मुद्दे से मतलब नहीं है। जाइए ना, आप दिल्ली में आंदोलन कर रहे, दिख जाएगी आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है एक आपकी ईमानदारी और आपकी बेईमानी सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आप इस जनहित के मुद्दों को लेकर आप कितने बेईमान हैं। आप उठाइए, सरकार से मांगिए, केंद्र सरकार से कहिए, महंगाई के मामले कहीं दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका अधिकार है संजय जी। लेकिन आज वैश्विक परिस्थितियों में महंगाई, संजय जी, दिखाना अपनी हालत को, अपनी परिस्थिति को या अपनी ताकत को, ये एक अलग विषय है और बिल्कुल खालिस पॉलिटिक्स है। मैं दूसरा सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं वो ये आम जनता से जुड़ा है। आपने भी सरकार को, जिस आप बड़े आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, सरकार को उनका प्रॉमिस याद दिलाया। उस दिन आपको याद होगा, सबकी हेडलाइंस में, सबके मुद्दों में ये था कि विपक्ष ने सड़क पर उतरकर आम लोगों की बात रखी, इस मुद्दे को रखा आम लोगों के सामने। 2014 का वो स्लोगन, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अगर आज उस पर जवाब मांगा जा रहा है तो उस दिन आपने कहा था जो सत्ता पक्ष में होता है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज अगर बीजेपी इसके लिए आंसरेबल है तो फिर वो अपना जवाब दे। क्या वो ये कह सकती है कि इन्होंने रोजगार निटाया तो महंगाई पर बात ना करें? देखिए आज ऐसा है पुनीत जी, ऐसा है, महंगाई यदि है, हर एक दिन इसकी आवाज उठनी चाहिए, गूंजनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी सरकार हो। यदि महंगाई है तो उसके खिलाफ में आवाज उठना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन परिस्थितियों पर भी, वैश्विक परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां, कोविड काल, ये तमाम प्रकार के विषयों को देखना पड़ेगा आपको विषयों को देखना पड़ेगा। और उन परिस्थितियों में भारत देश के अंदर में क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, इस पर विचार करने की। आप केवल परिस्थितियों का लाभ उठाकर, आपदा में अवसर जो होता है, इस तरह के विषयों को आप उठाकर आप केवल अपने राजनीतिक धरातल, मेरा इस पे विरोध है। आप उठाइए, कहीं दिक्कत की बात नहीं। आम जनता को राहत देने के लिए सड़क पर होना चाहिए विपक्ष को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वैश्विक परिस्थितियों में आज यदि ओवरऑल हम देखें, हम बेहतर स्थिति में आपकी दोनों बातों पर मैं उत्तर ले लेता हूं। आपने पॉइंट एकदम क्लियर रखा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र जी, पेट्रोल डीजल की बात करूं, सुरेंद्र जी दोनों विषयों के ऊपर आप उत्तर दीजिएगा। वैश्विक परिस्थितियां बहुत हद तक महंगाई की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार है, ये बीजेपी कहती है, और दूसरा एक पैरेलल आंदोलन महंगाई के खिलाफ आप खड़ा करते हैं क्योंकि आप रोजगार पे गिरे। दोनों का उत्तर दीजिए। पाठक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि तीसरी बात जो हमारे मित्र संजय श्रीवास्तव जी ने कही, वो उसको आपने शायद ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बेईमान, ईमानदारी का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसी ईमानदार पार्टी से, इसी ईमानदार नेता से देश की जनता जानना चाहती है कि आपने बड़ी सभाओं में, टेलीविजन में, तमाम जगहों पे जनता से पूछा था कि नहीं महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये किसने पूछा था? पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, किसने पूछा था? अगर रुपये की कीमत गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है, ये किस महापुरुष ने कहा था? भूल गया? आपकी ईमानदारी, आप अगर करें तो ईमानदारी और हम करें तो बेईमानी। आपने पूरे देश के सामने पिछले चुनाव में बड़ा ढिंढोरा पीटा। किस में आप ईमानदारी से टिके रहे? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर आप टिके रहे क्या? आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मामले में टिके रहे क्या? आप विदेश से काला धन ला के 15-15 लाख रुपए खाता में जमा करने पर टिके रहे क्या? आप जो है पाकिस्तान को एक के बदले 10 साल काटने की बात करते थे, उस पर आप टिके रहे क्या? आपने जीएसटी बिल्कुल दूसरी आजादी कहाँ है, बताएंगे क्या? आपने नोटबंदी के माध्यम से नक्सलवाद और आतंकवाद रुकेगा ये बोले थे, आप इसमें ईमानदारी पर टिके हुए हैं क्या? आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर दीजिए संजय जी। कर रही है, नहीं जनता त्राही कर रही है। 3-4-10 रुपए का गैस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार के साथ साथ सुरेंद्र शर्मा जी भटक गए हैं।
पूरे देश दुनिया की बात करने लगे हैं। यदि इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने तो मैं तो आप छत्तीसगढ़ में बैठे हम और आप, मैं सवालों को दागता हूं, आप जवाब देते चले जाइए। देखिए, परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल रोजगार हमने दिया, केंद्र की सरकार ने रोजगार दिया है। आपने कभी सोचा, आपकी सरकार थी, आप केवल नौकरी की बात करते थे, और आज मैं यहां पर बैठकर ये कह सकता हूं कि आने वाले कोई भी सरकारें हो, करोड़ों नौकरियां नहीं दी जा सकती। रोजगार के अवसर हमको तलाशने होंगे। आपके जैसे नहीं गोबर ओवर उठवाने की बात नहीं कर रहा हूं ना, बिल्कुल हकीकत वाली बात कर रहा हूं कि यदि रोजगार उपलब्ध हमारे नवयुवकों को करना पड़ेगा, उनके लिए उनको टेक्निकल बनाना पड़ेगा। इसके लिए किसने सोचा? 70 सालों के अंदर में माननीय मोदी जी ने सोचा। अलग से एक मंत्रालय की स्थापना की गई और उनको लोन उपलब्ध कराया गया मुद्रा लोन के माध्यम से। वो रोजगार नहीं है कि एक व्यक्ति जो नौकरी मांगने जाता था वो अपना रोजगार स्थापित करके 10-10 लोगों को रोजगार दे रहा है। ये सोच माननीय मोदी की है, मोदी जी की है। ये आपकी सोच नहीं कि हम नौकरी देंगे। देखिए, आज मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। यहाँ पर भी संजय जी वही हो रहा, उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, आप उसको रोजगार पर ले आए। क्या पैरेलल मुद्दा बीजेपी नहीं उठा रही कि अगर वो महंगाई के मुद्दे पर घिरती है तो आप रोजगार के मुद्दे के ऊपर आप उसे डाइवर्ट कर दें? जिस दिन रोजगार पर चर्चा हो उस दिन महंगाई के मुद्दे पर डाइवर्ट कर दें? नहीं पाठक जी, मैंने तो कहा, मैंने तो प्रारंभ किया ना, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान चले गए, वहां चले गए, यहां चले गए, तब मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैंने तो ईमानदारी की बात कही, आपकी ईमानदारी के चर्चा कर रहा हूं। सुन लीजिए, आप तो दुनिया, सुनिए एक मिनट, मेरा टर्न हो जाने दीजिए। आपने तो पाकिस्तान तक चले गए, 10 सिर काट कर लाएंगे। चलिए, संजय जी और सुरेंद्र जी, हमारे जवानों को आप दोनों को भी बता दें कि इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी तहसीन जैदी और उनके साथ वो आम लोग हैं जिनकी पीड़ा आप दोनों ही उठा रहे हैं, एक रोजगार के तौर पर, दूसरा महंगाई के तौर पर। लेकिन चूंकि आज मुद्दा महंगाई है, मुद्दा वो बयान है, मुद्दा है डार्लिंग या फिर डायन, इसके ऊपर है। सीधे मैं तहसीन के पास चलता हूं। तहसीन जी, जरा आप लोगों से सीधे सवाल पूछेगा, क्या पहले महंगाई डायन थी और अब डार्लिंग बन गई है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा आम जन के लिए है, तो क्योंकि 2014 से पहले अगर बात करें तो ये जो महंगाई थी वो डायन थी और आज वो डार्लिंग हो गई है। तो हम आम जनों से पूछते हैं, खासतौर से महिलाओं से, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, महंगाई सबसे ज़्यादा उन्हीं के उसमें होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या मानती है महंगाई कितनी है? अभी आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हम कुछ और लोगों से जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मैडम, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं कि महंगाई जो है 2014 से पहले जो थी वो डायन थी और आज डार्लिंग हो गई है। बीजेपी उसमें कुछ नहीं बोल रही। आप किस रूप में देखती है? क्योंकि महंगाई में सबसे ज़्यादा जो लोड आता है वो महिलाओं पे आता है, किस रूप में देखती है? जी, मैं महंगाई के बारे में बोलना चाहूँगी कि बीजेपी मतलब जब से कांग्रेस आई है तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। बस देखिए, ये भी बता रहे हैं कि हम कुछ पुरुषों से बात करते हैं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा कमाना रहता है और कमाई जो है वो चवन्नी बराबर है, लेकिन खर्चे जो हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो साल 2014 से पहले की अगर बात करें तो वो बीजेपी के लिए जो महंगाई थी वो डायन थी और आज जो है वो डार्लिंग हो गई है। तो किस रूप में देखते हैं? महंगाई बहुत बढ़ गई है 2014 से आज के मामले में। हर चीज़ खान पीन से लेकर और सिलेंडर, पेट्रोल पंप, मतलब हर आदमी की सैलरी जो है, पेमेंट है, वहीं पर रुका है। बाकी हर चीज़ महंगा हो रहा है, आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। और जिस तरह से देश में सरकार अपना नियंत्रण काम कर रही है, लेकिन उस काम पर भी सही व्यवस्था नहीं उतर पा रही है। जो डेली का खाद्यान्न सामान्य है उस पर भी बहुत महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ चाहे आप देख लो, दूध से लेकर हर चीज़ महंगा हो रहा है। आदमी परेशान हो गया है, अपने खाने पीने के लिए भी कमा नहीं पा रहा है आज की डेट में। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पीड़ा जो है सबके साथ होती है, हम यहाँ पे कुछ और महिलाओं से बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक महंगाई पे क्या बात करना चाहेंगे? कुछ लोग हैं जो बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर तहसीन अभी लोगों के साथ हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से महंगाई। लोग महंगाई का दंश झेल तो रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि महंगाई को लेकर इस तरह के बयान क्या पॉलिटिकली हैं, क्या पॉलिटिकल शील्ड के तौर पर हैं? जैसा कि यहां संजय जी ने भी कहा, उस पर भी आ जाएंगे, उस पर भी दोनों पक्षों से उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ कुछ और आम लोग भी जुड़ सकते हैं। वो गाना आपने सुना था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो अब महंगाई जो यूपीए के समय डायन थी वो मोदी जी के लिए डार्लिंग हो गई है, इसीलिए महंगाई कहीं दिखती नहीं।
इसी बयान के ऊपर, इसी बात के ऊपर आज हम बहस कर रहे हैं और हमारे साथ में सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़ गए हैं, हमारे साथ में यहाँ तहसीन जुड़े हुए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से दो बड़े कद्दावर नेता हैं। संजय जी ने अपनी बात रखी और कहा कि वैश्विक स्तर के ऊपर हालात महंगाई के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। सुरेंद्र जी इसका उत्तर दें, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई पॉलिटिक्स कर रही है? जनता तो इससे वाकई परेशान है, वो चाहे जिस भी अंदाज में उत्तर दे, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी पीड़ा उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नहीं, देखिए पाठक जी, मैं आपको बता रहा हूं कि रेलवे की स्थिति आप देखिए, 1 रुपए 5 रुपए का जो प्लेटफॉर्म था 50, बुजुर्गों को मिलने वाली छूट बंद कर दी, बच्चों के टिकट लगे, बैंकों में पैसा जमा करने तो टैक्स लगेगा, पैसा निकालने तो टैक्स लगेगा, दूध में जीएसटी लग गई, दही में जीएसटी लग गई, कपड़ा में जीएसटी लग गई। क्या रही है? एक तरफ तो आप वादा करते हो कि देश में महंगाई हम कम करेंगे, आप देश में वादा करते हो कि डीजल पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे, आपने उज्ज्वला गैस बांटा और आप पूरा इस बात का श्रेय लेते हैं कि हिंदुस्तान को हमने चूल्हा मुक्त कर दिया, धुआं मुक्त कर दिया। आज 1130 रुपए का सिलेंडर कौन गरीब भरवा पाएगा? इस बात की चिंता किए बगैर। हाँ जी, और दूसरी तरफ थोड़ा सा और एक पाठक जी, एक तरफ इस बात का जीएसटी का इसका रोना रोते हैं, आप कोरोना का रोना रोते हैं। 3,10,000 करोड़ रुपया आपने 310 लाख करोड़ रुपया आपने माफ कर दिए बड़े बड़े कारपोरेट का। आपके पास गरीबों के लिए पैसा नहीं है, आपके पास छोटे लोगों के लिए पैसा नहीं है, आपको उज्ज्वला गैस की कीमत कम करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है। फर्टिलाइजर के दाम आप देखिए किस कदर बढ़ा है, फर्टिलाइजर किसान खरीदने की स्थिति में नहीं है। आज पूरी जनता जी, संजय जी सुन पा रहे हो तो उत्तर दें अब इन बातों के। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल एक पॉइंट का उत्तर देता हूं। देखिए, महंगाई का विषय को मैंने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपनी बातों को मैंने कहा। अब यदि महंगाई बढ़ती है तो सरकारें क्या करती है? यदि आज हम उदाहरण के तौर पर कहें जो वर्तमान समय में इस सरकार के सामने विद्यमान है और उसमें चमकी धमकी करने का काम चल रहा है। उदाहरण, देश के जितने कर्मचारी है, सेंट्रल कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, उनको हमने 34% महंगाई भत्ता दिया। आखिर यह सरकार इतनी निकम्मी क्यों है, क्यों नहीं दे रही है? 22% क्यों नहीं दे रही है? महंगाई की चिंता, महंगाई का आंदोलन और महंगाई के खिलाफ में कर्मचारी आंदोलन में बैठे हैं 7 लाख कर्मचारी। आप उनको चमका रहे हो कि आपका वेतन काट लिया जाएगा। आज आदेश निकला है 2 घंटे पहले। ये किस तरह का आंदोलन है कि आप यदि केंद्र की सरकार कहिए, दूसरी राज्य सरकारें मध्य प्रदेश से आप तुलना करते हो, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 34% कौन सा जवाब हुआ भाई? आप इतने बड़े सरकार हैं, आप इतने बड़े चिंता कर रहे हैं, ये कौन सा जवाब है? क्यों नहीं दे रहे? अरे इसका अलग से डिबेट करा लो, इसका अलग से डिबेट करा लो। अरे बहुत महंगाई है, विषय पे बात करो ना। आप बिना मतलब की बात क्यों करते हो? आप महंगाई की बात करो ना। आप रेलवे के बारे में बात कीजिए, आप पेट्रोल के बारे में बात कीजिए, आप डीजल के बारे में बात कीजिए, इसके विषय में एक दिन अलग से बात करा दीजिए, उसके बारे में बात कर लेंगे। पेट्रोल कहाँ महंगाई और कहाँ महंगाई भत्ता का आंदोलन? अरे इससे क्या सरोकार है? नहीं, इससे क्या सरोकार है बताइए ना। आप गलत बात क्यों करते हैं? आपकी हर गलत बात हम स्वीकार करेंगे क्या? आप गलत बात क्यों करते हैं? आपकी गलत बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। संजय जी, लेकिन आरोप के बदले आरोप और सवाल के बदले सवाल, क्या जनता को राहत दे पाएंगे? संजय जी, क्या जनता के सवालों के बदले सवाल, क्या आंदोलन के बदले आंदोलन? अभी आपने एक पैरेलल आंदोलन की बात की थी, क्या आप भी एक पैरेलल राह खोल करके बचाव की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस मंच के ऊपर भी? पाठक जी मेरी बात सुन ले। पाठक जी, बस विषय पर होना चाहिए मेरी बात। मुद्दा एक उस बयान के ऊपर था कि पहले आपके लिए जो चीज गायन थी आज डार्लिंग है, आज आपको महंगाई नहीं दिख रही, आप उस पर बात नहीं करते। सुन लीजिए, ना, बिल्कुल ये देखिए, सब प्रकार के समानांतर प्रयास करने पड़ते हैं। महंगाई भत्ता केंद्र क्यों बढ़ाती है, इसकी परिभाषा मुझे बता दीजिए। आप संजय जी स्वयं उस डीए वाले डिबेट में शामिल थे। आज अगर आप उस पर जाएंगे, विषय वो भी है, वो भी गंभीर है, वो भी समस्या है, उस पर भी बात की है। IBS 24 पर आप भी चर्चा में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर आज आप एक स्टेटमेंट और महंगाई के ऊपर छोड़कर उधर दूसरी तरफ जाएंगे, आप भी जानते समय उसमें चला जाएगा। सुन लीजिए, चलिए मैं चलता हूं, 1 मिनट, एक मेरे साथी जुड़े हुए, उनके पास चलने दीजिए। सत्येंद्र जी, आप जरा पूछिए, नियत क्यों खराब है? जो जिस बयान के ऊपर हम बातचीत करें, जरा आप इस पर पूछ के देखिए, जनता के लिए महंगाई क्या है? पहले डायन और आज डार्लिंग, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं लोग?
देखिए पुनीत, इस समय जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनको भी पता है कि जो महंगाई है वो कहाँ पहुंच चुकी है ना। जो सरकार है दोनों ही अपने तर्क वितर्क रख रही हैं। कांग्रेस जो है हो सकता है कि ये महंगाई जो अब डार्लिंग शब्द जो उपयोग किया है इसके सहारे सत्ता में वापसी की जो लालसा रखती है। वो अगले महीने 4 तारीख को दिल्ली में बड़ा इनका प्रदर्शन होने वाला है। कुछ लोग भी मौजूद हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। भैया, जो महंगाई थी, महंगाई हर जगह इस समय घुस गई है, चाहे रसोई गैस हो या फिर घर के अंदर हो या बाहर हो, पेट्रोल हो, सब जगह महंगाई जो इस समय मार झेल रहे हैं। तो महंगाई पहले बीजेपी के लिए जो महंगाई जो शब्द था कि महंगाई डायन है, कांग्रेस तर्क देती थी, कांग्रेस का आरोप रहता था कि महंगाई डायन है। अब बोल रही है महंगाई जो डार्लिंग हो चुकी है। तो क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सर, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, महंगाई तो रहेगी रहेगी। ये केवल नेता लोग अपनी जेब भरते हैं और कुछ भी नहीं है। बीजेपी जब कांग्रेस थी तो बीजेपी बोलती थी कि भैया महंगाई डायन है, महंगाई डायन है। अब बीजेपी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ 70 रुपये का तेल का पैकेट आता था, आज 150 रुपये का तेल का पैकेट आ रहा है। 1 लीटर का पैकेट 150 रुपये का आ रहा है, आप बताइए। और पेट्रोल 70 रुपये लीटर से आज 90-100 रुपये लीटर, 110 रुपये, 118 रुपये लीटर पहुंच गया। हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। जो महंगाई है, महंगाई के लेकर आप क्या कहेंगे और क्या मानते हैं कि महंगाई कितनी? चलिए, लोग जो कह रहे हैं उनमें से कोई भी बात नहीं है। और अंत में एक ही बात हम कहेंगे, क्योंकि हमारा समय यहाँ पर खत्म हो गया डिबेट करने का। संजय जी और सुरेंद्र जी, आप लोगों को सुन रहे होंगे, लोगों के जहन में फाइनल मैसेज जाता है कि आप कितना भी चाहे रोना रो लें, चाहे आप कितने भी तर्क गिना लें, उनको राहत नहीं मिलेगी, उनको दिक्कतें होती रहेंगी, उनके बजट बिगड़ते रहेंगे अगर आप केवल इस पर पॉलिटिकल बयान देंगे। अब इस पर उत्तर आप आम जनता को क्या अपने उत्तरों से कन्विंस कर पा रहे हैं, तर्कों से आप उन्हें सहमत कर पा रहे हैं, ये आप लोगों को जरूर सोचना है, पार्टियों को जरूर सोचना है। फिलहाल वो कितने परेशान हैं, उनके लिए कल भी डायन थी, आज भी डायन है, उनके लिए कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है। उन्हें सरकारों से कहीं ज्यादा राहतों और तर्कों से कहीं ज्यादा राहतों का इंतजार है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।